हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे हमारी डीवीडी सीरीज़ का एक और नया पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वकैब्स को और याद भी रखते हैं। इसमें हमारी आज की थीम जैसे है एग्रेसिव, झगड़ालू। अब एग्रेसिव और झगड़ालू से संबंधित जितनी भी हमारी वकैब्स एग्जाम में पूछी जाएंगी, स्पेशली DSSS और एस्टेट, दोनों को हम देख लेंगे अच्छे से और याद भी रख लेंगे, ताकि एग्जाम में जैसे ही वो वकैब हमारी दिखेगी तुरंत हमारे माइंड में वो क्लिक कर जाएगा विद मीनिंग, ताकि हम उसको सही टिक कर पाएँ और अपना आंसर बना पाएँ। अब आज की हमारी जो थीम है उसका पहला वर्ड क्या है? बेलिकोस। अब बेलिकोस आपने वर्ड देखा होगा, सुना होगा, नहीं देखा तो कोई नहीं। बेलिकोस को याद कैसे रखेंगे? इसमें एक छुपा हुआ है बैल। बैल तो बैल हिंदी में बैल जानते ही हैं। बैल जो शरीर से ताकतवर है, मस्कुलर है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्ट्रेंथन है, बट दिमाग से नहीं, ठीक जियान की तरह। तो बेलिकोस है वो। बेलिकोस मतलब जो बैल की तरह ताकतवर है, झगड़ने के एकदम आतुर है, झगड़ने के लिए एकदम फर्स्ट है, सबसे पहले है, एकदम बेलिकोस है। तो बैल से याद रखेंगे। बैल क्या करते हैं? हमेशा झगड़ालू, हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते हैं। लाल झंडा दिखाया, लाल रंग दिखा, तुरंत एकदम पीछे उसके। तो बैल की तरह जो है झगड़ालू जो है वो बेलिकोस है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड देखो, कॉन्टेंशियस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कॉन्टेंशियस। अब अगर आप किसी के भी आंगन में, किसी के भी घर के आसपास या घर के अंदर जो बाग गार्डन होते हैं, वहाँ पर अगर आप टेंट लगा दो, अगर आप वहाँ टेंट लगा दो, TENT टेंट लगा दो, तो आपका जो काम है वो झगड़ने का काम है। यानी कि बेमतलब का, बेफजूल का आपकी अगर आदत है कहीं भी तंबू गाड़ के आप रहने लग जाओ, टेंट लगा के रहने लग जाओ किसी के घर में भी, तो जो मालिक है वो यही तो बोलेगा किसने टेंट लगाया है। तो कॉन्टेंशियस, किसने टेंट लगाया है? आपने। क्यों? क्योंकि आपको झगड़ना है, आप झगड़ालू हो। तो कॉन्टेंशियस, कौन टेंट लगा कर गया है? कौन टेंट लगा कर गया है? कॉन्टेंशियस, तो आपने लगाया है। तो कौन टेंट लगा कर गया? ये काम कौन सा काम है? झगड़ने का काम। क्यों? झगड़ालू वाला है काम है। तो जिसने टेंट लगाया कौन है? झगड़ालू है। तो कॉन्टेंशियस, टेंट लगाने का काम, झगड़ने का काम। तो आप कौन हुए? झगड़ालू। ठीक है, तो कॉन्टेंशियस को आप ऐसे याद रखेंगे। अब अगर आपको कुछ और भी इससे बेटर मिल रहा है तो उसको ऐसे याद रखें, पर ये आपको वर्ड याद होना चाहिए, कॉन्टेंशियस। अगला हमारा क्या है? अगला देखो, इसमें देखेंगे आप कैन टैंकरस। कैन टैंकरस, तो कैन को अलग रख लें, टैंकर को अलग रख लें। अब बड़े बड़े महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, यहाँ पर आपको पानी भरने के लिए, टैंकर से पानी भरने के लिए झगड़ालू बनना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, वरना आप पानी भर नहीं पाएंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी क्रांतिवीर, उसमें देखा है ना, वो एक महिला होती है, लाइन में लगी रहती है, हाँ बहन आप ले लो पानी, हाँ बहन आप ले लो पानी। वही हाल यहाँ भी होगा। अगर आप झगड़ालू नहीं बनेंगे तो आप टैंकर से कैन में अपने पानी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब झगड़ते हैं, सबको झगड़ना पड़ेगा पानी के लिए, हक के लिए। तो कैन भरने के लिए टैंकर में, जो टैंकर में पानी है, टैंकर से पानी अपने कैन में भरने के लिए आपको झगड़ालू बनना पड़ेगा। तो कैन टैंकरस, टैंकर से पानी भरने के लिए, टैंकर से अपने कैन में पानी भरने के लिए बनना पड़ेगा झगड़ालू। तो कैन टैंकरस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्या है? बेलिजेरेंट। अब पीछे भी हमारा बेलिकोस आया था तो उसमें भी बेल था, BELL। तो झगड़ालू, बेल, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो बेल मतलब जानते ही, और बेलिकोस और बेलिजेरेंट झगड़ालू में। ठीक है, दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। पेटुलेंट। अब पेट भर के आप किसके घर जाके खा लो और फिर इतना खा लो कि बाकी का खाना भी खत्म हो जाए, जाहिर सी बात है झगड़ा होगा। आपको घर पे किसी ने इनविटेशन दिया है। अब इनविटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक अदब कायदे से खाएं, उतना खाएं जितना आपको भूख है। बट आपकी भूख इतनी पेटू वाली है, इतनी पेटू वाली है कि आप बस खाते चले जाएं और सब खाना खत्म कर दें। ठीक है, तो पेटुलेंट यानी कि पेट भर के खा लेता है, इतना खा लेता है, इतना खा लेता है कि खाना खत्म हो जाए और झगड़ा ही हो जाए। यानी कि पेट भर के इतना खाना कि झगड़ा करवा दे। तो पेटुलेंट, पेट भर के खा लेता और पैसे भी नहीं देता है। वो जहाँ भी जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, ढाबे पे जाता है, तो पेट भर के खाता, पैसे भी नहीं देता है। अब पैसे नहीं देगा तो झगड़ा तो होगा। तो पेटुलेंट है वो, पेट भर के खाता और पैसे भी नहीं देता। डिस्कॉर्डेंट। अब देखो, डिस्कॉर्डेंट, आपको डेंट पता है? डेंट मतलब खरोच, खुरूच। यानी कि किसी के कार पे, किसी के भी बाइक पे, किसी के भी जो वाहन व्हीकल है उस पर डेंट मार देना। कैसे डेंट मार देना? कार से। अगर मैं अपनी कार से किसी के कार पे डेंट मार दूं, ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं झगड़ालू हूँ, वो झगड़ा करना है।
जानबूझकर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो डिस्कॉर्डेंट। अब यहाँ देखो डिस भी है, डिस जानते हो, ब्रेक ब्रेक, तो मैंने डिस्क मार के, यानी कि एक स्टंट मारने से, एक स्टंट मारने के तरीके से, ऐसे डिस्क मारते हैं ना, डिस्क आपने गेम वगैरह या आपने रियल लाइफ में देखा होगा, लोग ऐसे कार को मोड़ते मोड़ते धुआं उड़ाते हैं, तो वही डिस्क है, ब्रेक मारते हुए एकदम स्टंट मार रहा है। तो डिस्क मारते मारते अपनी कार का मैंने दूसरे की कार में डेंट मार दिया, क्योंकि मुझे झगड़ा करना था। या झगड़ा करना नहीं था, या झगड़ा मेरे से हो भी गया, तो बेसिकली मैं झगड़ालू हूँ। कैसे झगड़ालू हूँ? क्योंकि मैंने अपनी कार से किसी के कार पर डेंट मार दिया। हालांकि मैं बचा सकता था उसको, पर मैंने तब भी मार दिया, क्योंकि मैं झगड़ा कर लिया मैंने, क्योंकि झगड़ा करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो डिस्कॉर्डेंट, अपनी कार से अपनी डिस्क मार के अपनी कार से किसी के कार पर डेंट मार देने वाला कौन है? झगड़ालू है। ठीक है, कौन है? झगड़ालू है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्या है? पगनेशियस। अब पगनेशियस में देखो, पंगा, PUNGNA, पंगा। तो पंगा जो हमेशा लेगा, जो हमेशा पंगा लेगा, जियान देखा ना, हमेशा पंगा लेना है, हमेशा किससे? सुनियों से। हमेशा किससे? नोबिता से। तो हमेशा पंगा लेने वाला काम, हमेशा लड़ने वाला काम जो करेगा, अक्सर वो झगड़ालू ही तो होगा। ठीक है, तो पगनेशियस। अगला हमारा ट्रूक्यूलेंट। अब देखो, आपका दोस्त है एक, आपका दोस्त अगर आपसे ये बोलता है कि आप ट्रू क्यों नहीं बोलते, सच क्यों नहीं बोलते, तो आप बोलोगे मेरी मर्जी। क्यों? आप नहीं बोल रहे, हालांकि आपको सच बोलना चाहिए। तो आपका दोस्त बोलता है ट्रू क्यों नहीं बोलते आप, तो ट्रू क्यों नहीं बोलते, आपको बोलते हैं आपकी मेरी मर्जी है, तो झगड़ा ही तो होगा इससे। तो आपको ट्रू बोलना चाहिए, आप नहीं बोलते, तो ट्रूक्यूलेंट, ट्रू क्यों नहीं बोलते, ट्रू क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए वरना झगड़ा होगा। ट्रू क्यों नहीं बोलते, ट्रू क्यों, सच क्यों नहीं बोलते, सच, ट्रू समझते हो, ट्रुथ, तो ट्रू क्यों नहीं बोलते। अगर ट्रू क्यों नहीं बोलते आप, ये नहीं कर रहे आप, तो झगड़ा होगा। तो ट्रू क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ट्रूक्यूलेंट को याद रखेंगे इस तरह से भी। अब हमारा अगला वर्ड क्या है? क्वेरलसम। अब देखो, जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज है, नहीं है कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, हमको नॉलेज नहीं है, हमें सीखना है, तो बेसिकली हमारा सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। अभी तो वर्ड ना क्वेरल, ये क्वेरल वर्ड बहुत सिंपल है, बेसिक है, आपने देखा होगा अपने स्कूल्स की बुक में, या कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं कहीं भी देखा होगा। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, या तू मैं करना, या किसी से बात करना ऐसे बदतमीजी वाली, तो क्वेरल करना, किसी से तू मैं करना। तो क्वेरल मतलब जानता ही है। अब सम लगा दिया तो बन गया झगड़ालू, तो क्वेरल सम, यानी कि जो झगड़ालू व्यक्ति है, क्वेरलसम है, वो कैसा है? झगड़ालू है, क्वेरलसम है। अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्यों बोलता है वो बार बार, हर जवाब पे, हर सवाल में वो क्यों जरूर पूछता है, क्यों। हालांकि अच्छी बात है ये, पर ओवर एग्जैजरेट कर देता है वो क्यों पूछते पूछते कि झगड़ा हो जाए। और जब तक वो झगड़ा माना हो जाए तब तक वो मानता नहीं है, तो वो झगड़ालू है, वो हमेशा क्यों बहुत परेशान करता है, तो क्यों पूछ के, तो क्वेरलसम है वो। ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं आप। बाकी और भी आपको कोई निमोनिक अगर याद आ रहा है, इसमें दिख रहा है, तो आप उसको वैसे भी याद रख सकते हैं। और कमेंट जरूर कर दीजिए, करा कीजिए, ताकि वो निमोनिक जो आपने बनाया है वो बाकी लोगों को भी काम आए, बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और हमें भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। कॉलरिक। अब आप क्या देखेंगे, कॉलरिक मतलब क्या है? जो बात बात पे कॉलर पकड़ ले। अगर आप जानते हैं जियान को थोड़ा बहुत भी, तो जियान की एक आदत है कि 2-2 मिनट में, सेकंड में गुस्सा हो जाना और सीधा कॉलर पकड़ के मुक्का दिखाना सुनियो को, जियान को। तो कॉलर बार बार में जो पकड़ ले वो कौन है? झगड़ालू है, कॉलरिक है ना। तो कॉलरिक कौन है? झगड़ालू है, जो कॉलर पकड़ लेता है बार बार में, कौन है? झगड़ालू है। ठीक है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ न्यूबी? बेलिजेरेंट, एमेच्योर, कंटेंशियस और कंटेंकरस। तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें ABCD आप दे दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।